4 श्लोकों का अध्ययन किया था। अब 5 श्लोक का अध्ययन करेंगे। 5वां श्लोक है एतद् देशः प्रसूतस्य साक्षात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः। एतत् देश, इस देश में, कौन से देश में? भारत देश में। इस देश में प्रसूतस्य, जन्मे हुए। प्रसूतस्य का अर्थ क्या होता है? जन्मे हुए, जन्मे हुए। साक्षात, साक्षात का अर्थ होता है पास में। अग्रजन्मन है, अग्रजन्मन का होता है श्रेष्ठ लोग या महापुरुष लोग। स्व स्व, अपने अपने, चरित्रम, चरित्र, शिक्षरेण, शिक्षा प्राप्त की है, पृथ्व्याम, धरती पर, सर्वमानवा, सभी मनुष्यों ने। तो ये थे इनके शब्दार्थ थे। अब इसका सरलीकरण देखते हैं। एतद् देशः प्रसूतस्य साक्षात् अग्रजन्मनः, इस देश में अर्थात भारत देश में, इसका अर्थ क्या होता है? इस देश में, इस देश में जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास में। अग्रजन्म यानी महापुरुषों, महापुरुष या श्रेष्ठ लोग। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास में, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास में, पृथ्व्याम, पृथ्वी के, सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानव, पृथ्वी के सभी मानव। पृथ्व्याम सर्वमानवा का अर्थ होता है पृथ्वी के सभी मानव। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है, अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है, अर्थात शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार पुनः देखेंगे। इस देश में जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास में, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास में पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा को प्राप्त किया है, शिक्षा को ग्रहण किया है। अर्थात इस देश में, अर्थात भारत में जन्मे हुए विद्वान, जन्मे हुए विद्वान, श्रेष्ठ जन या महापुरुषों के संपर्क से, महापुरुषों के संपर्क से संसार के सभी मानव, संसार के सभी मानव अपने अपने गुण व्यवहार, अपने अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे, अपने अपने गुण व्यवहार की शिक्षा को आदि को प्राप्त करते थे। लोग भारत देश के विद्वान या श्रेष्ठ जनों को दी जाने वाली गुण व्यवहार आदि की शिक्षा को ग्रहण करते थे। अगला श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी, इसका अर्थ होता है सोने से बनी हुई, सोने से निर्मित। लंका, लंका न मे रोचते, मुझे रुचिकर नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं ये बात कि जननी, माता, जन्मभूमिश्च, जहां जन्म लिया जाता है उसे जन्मभूमि कहा जाता है, स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी, बड़ी या महान। इसका सरलीकरण देखते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि जननी माता और जन्मभूमि स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी महान होती है, बड़ी होती है। अर्थात श्री राम लंका की रमणीयता को अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, श्री राम लंका की रमणीयता को देखकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह लंका सोने से बनी हुई है, यह लंका सोने से
बनी हुई है होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि संसार में जननी जन्मदात्री माता जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अर्थात यहां जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती है तथा प्रगति पर ले जाती है, अतः ये दोनों सम्मानीय हैं। इसलिए एक बार पुनः देखेंगे। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अमृत वाग्भाचार्य ने इसको लिखा है। राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र दृष्टिम का अर्थ है राष्ट्रीय सोच। नमस्यामो, नमस्कार करते हैं। नमस्यामो का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करते हैं। मंगल कारिणम, राष्ट्र मंगल कारिणम, राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र मंगल कारिणम का अर्थ है राष्ट्र का कल्याण करने वाली। यया विना, जिसके बिना। यया विना का अर्थ क्या होता है? जिसके बिना। पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ है देखते हैं। पश्यन्ति का अर्थ क्या होता है? देखते हैं। निकट स्थितम, पास में स्थित या समीप में स्थित। इसका अर्थ देखते हैं। राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली, देश का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं। यया विना, जिसके बिना। जिसके बिना। समीप में स्थित, समीप में स्थित, पास में स्थित भी राष्ट्र को लोग देख नहीं सकते हैं। एक बार पुनः देखेंगे। राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना पास में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। जिसके बिना पास में स्थित राष्ट्र को, देश को लोग देख भी नहीं सकते हैं। अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को, राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूं, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण समीप में आता है। अगला श्लोक देखेंगे। मान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूह तावतिम भूमा आवर्ते राष्ट्रमेकम निगद्धते। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले। इसका अर्थ है समान संस्कृति वाले। यावती, जितनी। पितृ पुण्यभ्य, पितृ पुण्य भू। इसका अर्थ है पैतृक पवित्र धरती, पैतृक पवित्र धरती। तावतिम, तावतिम करता है उतनी। भुवम, भुवम करता है धरती को। भुवम का अर्थ क्या होता है? धरती को, धरती को। माँ में आ छिपा हुआ है तो इसका हो जाएगा आवर्ते। आवर्ते का अर्थ है ढककर। निगद्यते कहलाती है। इसका सरलीकरण देखते हैं। समान संस्कृति वाले, समान संस्कृति वाले लोगों की जहां तक या जितनी
समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पिता या पितामह आदि की पावन भूमि, पिता या पितामह की पावन भूमि है। समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पिता या पितामह की पावन भूमि है, उन सबको या उस सबको ढक करके, उस सबको ढक करके अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। उस सबको ढक करके उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पिता या पितामह की पुण्य भूमि है या पवित्र भूमि है, उस सबको ढक करके उस पवित्र उस भूमि को ढक करके समग्र रूप ही राष्ट्र कहलाता है। अर्थात समान संस्कृति वाले लोग जहां तक पावन पितृभूमि है, समान संस्कृति वाले लोगों की जहां तक पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाता है। एक ही विचारधारा के लोग जिस भूमि भाग पर निवास करते हैं, वह एक राष्ट्र हो जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। समान संस्कृति वाले लोगों की जहां तक या जितनी पिता या पितामह की पावन भूमि है, उस सबको ढक करके, उस सब भूमि को ढक करके समग्र रूप ही राष्ट्र कहलाता है। अब आगे का श्लोक देखेंगे।